सिवाल खास से गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद से न्यूज ब्लॉक्स की खास बातचीत। सपा रालोद गठबंधन ने सिवाल खास विधानसभा से गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। न्यूज ब्लॉक्स डायरेक्टर वरुण शर्मा ने गुलाम मोहम्मद से की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिवाल खास से समाजवादी और लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद साहब। वो पहले भी विधायक रह चुके हैं सिवाल खास से और अब फिर से दामन उन्होंने ही थामा है सिवाल खास के लिए। एक बार आइए उनसे रूबरू होते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने दोनों राष्ट्रीय नेताओं का, यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब और जनता दल राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब का, कि वो मुझ पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और मुझे सिवाल खास सीट से गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं समझता कि मुझसे लोग इतना प्यार करें, लेकिन मैं अभिभूत हूँ। जब मैं देखता हूँ मेरे टिकट का मामला चल रहा था तो लोग किस तरह से अपने जज्बात मेरे लिए जाहिर कर रहे थे। दरअसल सिंबल जरूर हमारा आरएलडी का है, लेकिन मैं दोनों पार्टियों को बराबर समझता हूं और इसलिए समझता हूं कि हम भी चौधरी चरण सिंह साहब उनकी विरासत वाली राजनीति कर रहे हैं। हम उनकी विरासत पर ही, जो किसानों के लिए थी, जो मजदूरों के लिए थी, जो सर्वहारा के लिए थी, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सिवाल खास विधानसभा में बीते दिनों आप अगर गए हो तो वहाँ पे जमीनी स्तर पे लोगों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या अब आने वाले चुनाव में अगर आपकी जीत दर्ज होती है तो आप उसमें क्या आश्वासन देना चाहेंगे सिवाल खास की जनता को? देखिए, सिवाल खास में चूंकि मैं 5 साल विधायक रहा, उस दौरान मैंने अखिलेश यादव जी की सरकार में, यानी समाजवादी की सरकार में 11 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 11 शिक्षण संस्थाएं खड़ी की। सिवाल खास में महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज, जसड़ सुल्तान नगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, पिठलोकर में मॉडल कॉलेज, नानू में इंटर कॉलेज, पांचली बुजुर्ग में इंटर कॉलेज, डूंगर में इंटर कॉलेज, डाहर में इंटर कॉलेज, बाड़म में इंटर कॉलेज, ऊठ में इंटर कॉलेज, चंदौरा में इंटर कॉलेज और धौलडी में भी इंटर कॉलेज। मैं चूंकि अध्यापक रहा हूं और मुझे अपने अध्यापक होने पर गर्व भी है, फख्र भी है। मैंने उसी सिमत में काम किया ताकि लोगों को, मेरे क्षेत्र के लोगों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। मैंने 2 बड़े गांव, जो जिले के बड़े गांव थे, हर्रा और खिवाई, उनको नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम किया ताकि उनका जो पिछड़ापन था। इसी तरह से वहां एक हॉस्पिटल यानी पीएचसी बनवाई, जिसका हाल आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि गरीबों के काम आने वाला ये अस्पताल खंडर बना पड़ा। इसी तरह से बिजली की समस्या बहुत ही खराब थी। 132 केवीए का बिजली घर करनावल में बनवाया और 33 केवीए के बिजली घर, 8 बिजली घर बनवाए गए। 2 पुल, आपका हिंडन नदी का पुल, आपका गंगा नहर का पुल, ये हमारे दौर में बने। ऐसी सड़कें जो 20-20-30 साल से नहीं बनी थी, जहां बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे और खांचा था, वो सड़कें हमने बनवाई। 50 गांव हमने कम से कम भी जो उन योजनाओं से आच्छादित कर दिए जहां 40-40 लाख रुपए लग करके सीसी रोड्स बने
50 गांव मायने रखते हैं और वो विधायक निधि से अलग काम हुआ। विधायक निधि से हमने और दूसरे काम जनहित के, जन कल्याण के करे। इसमें आगे के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? आगे के लिए तो ये है कि जो मेरे उस टेन्योर के अधूरे काम पड़े, एक तो वो मुझे पूरे कराने। अगर मुझे मौका मिला तो मैंने जो जिस दिल से और जिस भावना से अपने क्षेत्रवासियों के लिए ये काम किए थे वो अधूरे पड़े। उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मेरा दिल चाहता है कि वो पूरे हों। और बड़ी बदकिस्मती है, बहुत ही कहना चाहिए दुर्भाग्य है कि जिन लोगों की सत्ता थी और जो लोग यहाँ प्रतिनिधि थे, उन्होंने उन अधूरे कामों को छुआ तक भी नहीं। जो सार्वजनिक हित के काम थे, कम से कम वो तो होने ही चाहिए, चाहे सत्ता किसी की हो। तो मैं चाहूंगा कि वो काम पूरे हों। और जिस तरह से किनौनी वगैरह उधर है, बच्चियों को मैं चाहूंगा बच्चियों के इंटर कॉलेज बने, हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने, यानी PHC बने, बहुत दूर दराज इलाकों में इलाज सुलभ हो। आपने देखा कि कोविड-19 का जब कहर यहाँ बरपा हुआ, इस गवर्नमेंट ने किसी की खबर नहीं ली, या बेसहारा रह गए लोग, बेचारगी में, बेबसी में मर गए। उनको दवा नहीं मिली, उनको बेड्स नहीं मिले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, और वो तड़पते हुए ये मर गए, चले गए इस दुनिया से। और इस सरकार को उन्होंने कोसा है, बद्दुआ दी होगी, जरूर बद्दुआ दी होगी कि ऐसी सरकार इस देश में कभी ना आए जो इस तरह से लोगों को बेबसी में छोड़ दे कि जाओ मर जाओ, ना तुम्हारे लिए कोई दवाई है ना हॉस्पिटल है। कि अगर आने वाले चुनाव में इन्हें मौका मिलता है तो इस शिक्षा पे और स्वास्थ्य सेवाओं पे सबसे पुरजोर जोर देंगे, और जो अधूरी पड़ी इनकी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने का पूरा मौका देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।